चलिए अब डिस्कस करते हैं लोन पेयर पाई रेजोनेंस कि लोन पेयर कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सबसे पहले यह देखते हैं कि लोन पेयर होता क्या है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एग्जांपल लिया हमने कार्बन का। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 2 और 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे और ये 4 बॉन्ड यहां पे बन जाएंगे और यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। एक्चुअल में होता क्या है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लिया, मान लीजिए हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हम ऐसे बॉन्ड बनाया करते थे। ये भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर इसके बीच में 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम के बीच में, उसे हम नाम देंगे बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे जी? बॉन्ड पेयर। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ने शेयर नहीं किया, यानी कि क्या बोलेंगे? अनशेयर्ड। क्या बोलेंगे? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी ने भी शेयर नहीं किया, वो एक ही एटम पे प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉनों का पेयर, उसी को हम नाम दे देंगे लोन पेयर। क्या बोल देंगे? लोन पेयर। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि बॉन्ड पेयर क्या है और लोन पेयर क्या है। मान लीजिए यहां पे सारे के सारे हाइड्रोजन आ जाते, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, यहां पे 4 बॉन्ड बन जाते, तो इसके पास, कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, चारों क्या है? बॉन्ड पेयर है। अब आगे चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे 7 में? 2 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 और चाहिए, यानी कि बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 3। देख लीजिए, ये नाइट्रोजन है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इसने, ये 3 बॉन्ड बन चुके हैं, और ये क्या है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी के द्वारा शेयर नहीं किया गया है, यानी कि बॉन्ड नहीं बनाया है, उसी को हम क्या दे देंगे? लोन पेयर। यानी कि NH3, यानी कि या फिर नाइट्रोजन बोले, 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक क्या बच जाता है उस पे? लोन पेयर। अब बात ऑक्सीजन की कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6। कितने बॉन्ड बनेंगे? 2, और 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके वैलेंस में 6 थे, तो 2 क्या बच जाएंगे इसमें? 2 बच जाएंगे लोन पेयर। इसी तरीके से जब फ्लोरीन की चर्चाएं करते हैं, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1। तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा ये? 1 बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड पेयर, और 3 क्या बच गए इसके पास? इस तरह से लोन पेयर बच गए। ये बात थी लोन पेयर की। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस करेंगे पाई बॉन्ड के साथ। कैसे रेजोनेंस करेंगे? आइए देख लेते हैं वही। अब हमें यह पता लग चुका है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर क्या पंगा है, क्या लफड़ा है। अब चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, यहां पे ले लिया हमने NH2, इस पे लोन पेयर रहेगा, और ये CH, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे क्या बन जाएगा? CH2। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को, या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे उतारूंगा, तो ये देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड है? एक कार्बन का 1 बॉन्ड, ये दूसरा ये, और 2 ये, 4 बॉन्ड है। जब इसको मैं यहां पे उतारूंगा तो क्या हो जाएगा? ये NH2 था, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, हम कैसे बनाते हैं? मान लीजिए ये हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन होते और ये H+ होता। 1 मिनट के लिए मान ली इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहां उतारूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और ये क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब नीचे उतारूंगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। अगर मान लीजिए ए बॉन्ड पहले प्रेजेंट है, अब लोन पेयर है, अब इसको उतारूंगा तो क्या होगा? 1 बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, एक ये आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर हम ये बोल सकते हैं, जो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, ये नीचे उतारेंगे तो एक सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। अगर कोई बॉन्ड नहीं तो सिग्मा बना देगा, अगर पहले सिग्मा है तो पाई बना देगा। यानी कि इसी तरह से इसको यहां पे उतारा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इस कार्बन को
डोनेट कर दिया, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहां पे H था और CH2 था। अब देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ये और एक ये 3 और एक ये 4 बना दिए। अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊं तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसके सिर पे चढ़ा देता हूं, और सिर पे जब चढ़ेंगे तो इस पे क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, इस कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक, तो इसलिए इस पे क्या जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जी। क्या है जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब वापस फिर से करते हैं, फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको यहां पे लाओ वापस, फिर से इसको यहां पे लेके जाओ, ये दोबारा यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब सवाल ये है, ये जो लोन पेयर है इसको पाई बॉन्ड काउंट करेंगे क्या, बिल्कुल काउंट करेंगे। यानी कि इस मॉलिक्यूल में अगर मैं देखूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ये था, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि ऐसे कैसे, किसको काउंट करेंगे लोन पेयर को और किसको नहीं करेंगे। क्या सारे लोन पेयर काउंट होंगे, तो जवाब है नहीं। कौन से नहीं होंगे, आओ देख लेते हैं। मान लीजिए CH2 यहां पे क्या प्रेजेंट है, NH2, इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा क्या, आंसर है नहीं जाएगा। क्यों, कंडीशन बताई थी, पहला पी ऑर्बिटल होना चाहिए, पी ऑर्बिटल तो है। दूसरी बात, एडजेसेंट में होना चाहिए, कार्बन के पास एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल तो है। तीसरी बात ये थी, वो सेम प्लेन में होना चाहिए और वो वैकेंट भी होना चाहिए। यहां पे सेम प्लेन और वैकेंट, यानी कि आगे पी ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हम इसे पाई बॉन्ड नहीं बोलेंगे। अब किसको बोलेंगे, वो लोन पेयर जिसकी एबिलिटी है, क्या एबिलिटी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की या पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, उसी को हम क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे। तो यहां पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4, यहां पे कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसे होता, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH2 और यहां पे ले लेते हम NH2, तो ये रेजोनेंस में जा सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बगल में होना चाहिए था, एडजेसेंट में होना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड दूर है, तो यहां पे केवल ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्यों कर रहे हैं, जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तब वहां पे बेहद काम आएगा कि हक्कत रूल फॉलो करेगा, 4n पाई रूल फॉलो करेगा, 4n+2 पाई रूल फॉलो करेगा, कौन सा रूल फॉलो करेगा। तो एक बात और, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कहीं नहीं जा रहा, एक जगह पे है, तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, इसे बोलेंगे लोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लोकलाइज्ड है, और ये जो रेजोनेंस कर रहा है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड कि वो एक जगह पे तो नहीं है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका क्या लगा देंगे, डीलोकलाइज्ड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। उससे पहले 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। देखिए कैसे एग्जांपल होते हैं, देख लेते हैं जी। कमाल की चीज है, अगर आप ये चीजें सीख गए तो आप ऑर्गेनिक में बेहद कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल उतनी चीजें सीखेंगे आप। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए एक रिंग है, यहां पे लगा दिया नाइट्रोजन, यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, एक यहां पे डबल बॉन्ड है, एक रिंग ऐसे बनाई, नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन लोन पेयर और यहां पे पाई बॉन्ड है। इन्हें बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो क्यों, साइक्लिक कंपाउंड वो जिसमें सारे कार्बन होते हैं, ये 5 के 5 कार्बन होते हैं, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन है, इसलिए इसका नाम है हेट्रोसाइकिल। इसे हेट्रो एटम बोलेंगे। ये बाद की बातें, कोई नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे जो कार्बन है, क्या इस पे पी ऑर्बिटल है,
और यहां पे जो कार्बन है क्या उस पे है, इसके एडजेसेंट में बगल में पाई बॉन्ड है, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला तो यहां पे आएगा, सॉरी यहां पे आएगा, और ये वाला आगे चला जाएगा। ये रेजोनेंस कर सकता है और ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। अगर ये रेजोनेंस नहीं करेगा तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, और ये रेजोनेंस कर सकता है, यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। अब ये क्या है, एक ही जगह पे है, इस लोन पेयर को मैं नाम क्या दे दूंगा, लोकलाइज्ड। क्या नाम देंगे, लोकलाइज्ड। और इसको, ये एक जगह नहीं रहेगा, घूमेगा, इसको नाम दे देंगे डीलोकलाइज्ड। क्या नाम दे देंगे, इसे नाम दे देंगे डीलोकलाइज्ड। अब ये पढ़ क्यों नहीं है, मैंने बताया था इसकी इंपॉर्टेंस कहां पता लगेगी, जब हम इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यानी कि ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, ये लोन पेयर एटम के पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एटम के पास, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, और ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। अब नाइट्रोजन के पास ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं घूम रहे, ये घूम रहे, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। बेस कौन होता है, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, जितना अच्छे तरीके से डोनेट करेगा उतना बढ़िया बेस माना जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं तो ये आसानी से डोनेट कर देगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होंगे तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इनमें से कौन सा अच्छा बेस है, तो ये वाला, फर्स्ट वाला, ये वाला अच्छा बेस माना जाएगा। तो ये अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि क्या क्या काम आ सकते हैं। पहले आप ये सीखिए कि लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी बात और, कि इस लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, जी बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखिए, हमने देखा अगर एडजेसेंट में डबल बॉन्ड है, NH2 था, उसके एडजेसेंट में लोन पेयर था, तो वो रेजोनेंस कर रहा था। अगर नहीं था तो वो रेजोनेंस नहीं कर रहा था। इट मींस, देखिए 2 कंडीशन है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 1s2, 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, यह 3। इसे छोटा एग्जांपल ले लेते कार्बन का सबसे पहले, जिससे आप कंफर्टेबल होंगे। 1s2, 2s2 और 2p2, ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिलअप कर दिए। यानी कि ये s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और ये p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। तो देखिए ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पे अगर देखें ये 2s था और ये 2p था। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ये बात तो सबको पता है। बॉन्ड कितने बनाएगा, 4, और वो जब बनाएगा बॉन्ड, जब ये सारे के सारे क्या रहे हो, अनपेयर्ड रहे हो, और ये पेयर्ड रहे हो, तब 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों, देखिए जब ये पास पास आते हैं तो ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, ये कैरेक्टर आपस में शेयर करने लग जाते हैं कि ये S है, ये P है, ये S है तो S कैरेक्टर इसको देगा, P है तो P कैरेक्टर S को देगा। क्यों, क्योंकि S के पास एक बढ़िया बात है, उसकी एनर्जी कम है। जितनी एनर्जी कम होगी उतना अच्छा बॉन्ड बना सकेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं है। ये बात हम देख चुके पहले। P ऑर्बिटल क्या है, इसकी एनर्जी तो हाई है लेकिन इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वजह से अच्छे बॉन्ड बना पाएगा। इसलिए ये मिक्स हो जाते हैं ताकि हमारे बॉन्ड अच्छे बने। तो क्या करेगा, ये यहां पे एक्साइट होके चला जाएगा। ये ऑर्बिटल कितने हैं, 1 ये 3 ये 4, तो टोटल ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 4। मिक्सिंग के बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहेंगे, तो ये एक यहां पे इलेक्ट्रॉन और ये जंप करके यहां पे चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यानी कि 4 ऑर्बिटल में 2-2 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, क्या मिला, एक S और P कितने, 3, यानी कि इसका नाम क्या होगा इस ऑर्बिटल का, sp3। क्यों, क्योंकि एक S था और P कितने मिक्स हुए, 3। इसका नाम, इसका भी sp3, क्योंकि मिक्स तो सभी हुए हैं, sp3 ये है, और ये ऑर्बिटल क्या है, sp3। इन ऑर्बिटलों के नाम क्या होंगे, sp3। sp3 क्यों, एक S और 3p यहां पे मिक्स हुए तो नाम होगा sp3। अब ये sp3 जो हो गए, sp3 ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटलों से अच्छे बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे उनसे, इसलिए काम किया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की।
नाइट्रोजन में देखते हैं S2S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी 3। ये है जी 2s, ये है 2p। 2p मतलब 3, p है, px होगा, py होगा, pz होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, अब ये मिक्सिंग करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो सवाल है एक बार तो जाएंगे, क्योंकि मिक्सिंग के बाद बेटर बॉन्ड बनेंगे, अच्छे बॉन्ड बनेंगे। ये जब मिक्स होंगे तो 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो नए ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। देखिए ये 4 नए ऑर्बिटल यहां पे फॉर्म हो चुके हैं, बन चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे उतार दिए। यहां s कितना था, 1, p कितने थे, 3, तो ये ऑर्बिटल एक s से और 3 p की मिक्सिंग से बने हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3। इसका नाम भी क्या होगा, sp3, sp3 और sp3, इन सब का नाम sp3 हो जाएगा। सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, तो इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि मिक्सिंग के बाद बने हैं, मिक्सिंग के बाद बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि ये इनसे बेटर है। अगर इनसे बेटर नहीं बनते तब हाइब्रिड नहीं बोलते, ये इनसे अच्छे हैं, अच्छे बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम होगा इनका। आओ आगे देखते हैं। ये बात थी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। ये कब, जब लोन पेयर कहां था, लेकिन हमने 2 सिचुएशन पढ़ी, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या है NH2। ये वाला जब लोन पेयर पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है रेजोनेंस में, इसका मतलब क्या था, ये किस में प्रेजेंट रहा होगा, P में, क्योंकि P में होगा तभी ये डोनेट कर पा रहा है। हमने पढ़ा था रेजोनेंस कब होगा, कहां होगा, जब p ऑर्बिटल में होना चाहिए लोन पेयर, और जब भी क्या कर पाएगा, ये रेजोनेंस कर पाएगा। लेकिन ये तो p में नहीं है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये कैसा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, CH2 यहां पे रख दे NH2। ये लोन पेयर है, ये डोनेट नहीं करेगा। ये क्या है, ये sp3 ऑर्बिटल में है और ये क्या है, p ऑर्बिटल में है। तो इसकी मिक्सिंग कैसे रही होगी, आओ देख लेते हैं। p2s में कितने इलेक्ट्रॉन, ये रहे, और 2p में 2 थे, 2p में 3 थे, तो ये रहे 2p। 2p में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन थे 3 ऑर्बिटल में। अब क्या है, इसमें से मुझे पता लग चुका है एक लोन पेयर इसका किस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है p ऑर्बिटल में। यानी कि इसे पता लग जाएगा कि बगल में कोई डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो ये मना कर देता कि मैं हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाऊंगा। इट मींस ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये होगा p ऑर्बिटल। कौन सा p, प्योर p। जनरली हम pz बोलते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा pz ही क्यों लेते हैं। अब मिक्स कितने होंगे, ये मिक्स होंगे 3 ऑर्बिटल, एक 2s है और 2 क्या होंगे 2p, यानी कि px और इसका नाम रख दो px, ये py और ये क्या है pz है। ये मिक्स होंगे तो क्या बनेंगे, 3 ऑर्बिटल नए बनेंगे। इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, एक बचा, यहां भी एक बचा, यहां भी एक बचा। मिक्स कितने हुए, एक s और 2 p, यानी कि इसका नाम sp2, इसका नाम sp2, इसका नाम sp2। यहां पे क्या थे sp3 और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्योर p ऑर्बिटल। ये प्योर p ऑर्बिटल था तभी ये डोनेट कर पा रहा था। आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम sp3 कार्बन पे गए, sp3 ऑर्बिटल बने, 2s 2p से अच्छे बॉन्ड नहीं बने, यानी कि 4 ऑर्बिटल बने, और 4 ऑर्बिटल बने तो बॉन्ड भी कितने बने होंगे, 4 बने होंगे। और ये कौन से ऑर्बिटलों से, sp3 से बने होंगे। यहां पे मान लीजिए अटैच कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। यानी कि जब नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में क्या है, तीनों ने बॉन्ड बनाए और एक ने बॉन्ड नहीं बनाए। ये कैसे रहा होगा, ये नाइट्रोजन है और तीनों ने ऐसे बॉन्ड बनाए होंगे। अगर p ऑर्बिटल ऐसे रहते, वो बॉन्ड ना बनाते। p ऑर्बिटल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक z एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। यानी कि ये रहा नाइट्रोजन और ये
यहां बन जाते और इनके बीच में एंगल कितना होता, और वो होता 90 डिग्री का। सबसे छोटा हाइड्रोजन भी हम यहां पे जोड़ देते, अटैच कर देते, इनके बीच में रिपल्सन हो जाता, ये अनस्टेबल हो जाता। इट मींस ये पी से तो नहीं बने होंगे, पी से नहीं बने तो मिक्सिंग से बने होंगे, sp3 बने होंगे। sp3 जब बनेंगे तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 3 बॉन्ड बनेंगे, और 3 बॉन्ड बने यानी कि एक लोन पेयर एज इट इज रहा, ये क्या रहा, एक लोन पेयर एज इट इज, और ये 3 क्या बन गए, बॉन्ड बन गए। और इन बॉन्डों के बीच में जो बॉन्ड एंगल रहा होगा 120 डिग्री रहा होगा, सारे के सारे, यहां भी 120, यहां भी 120। और ये लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन है एंगल 120, और ये लोन पेयर किस में रहा होगा, ये रहा होगा प्योर पी ऑर्बिटल में रहा होगा, तभी ये रेजोनेंस कर रहा है। आओ थोड़ा सा बता देता हूं, जिस एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कम से कम 10 क्लास मान लीजिए, कम से कम मैं बता रहा हूं, अगर आप अच्छे से सीखना चाह रहे हैं वहां पे आप अच्छे सीख सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कैसे रेजोनेंस कर रहा है। देखो, देख लेते हैं कैसे है पी ऑर्बिटल, कोशिश करते समझाने की। मान लीजिए ये CH2 है, ये अगला कार्बन है, ये CH है, ये NH2 है। ये जो लोन पेयर है, ये हमने जिक्र किया, ये लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में है। अब इसका पी ऑर्बिटल है कार्बन का, और इस कार्बन का क्या है, पी ऑर्बिटल है। ये सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो ये इसको डोनेट कर जाता है और ये आगे की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से डोनेट करता है। अगर ये पी में है तब डोनेट करेगा, अगर पी में नहीं होता, sp3 में होता, तो डोनेट नहीं कर पाता। अब आप सिंपली इन चीजों को अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, सीख पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं सीख पा रहे तो सीधा सा आप ये बोल सकते हैं, अगर लोन पेयर के बगल में पाई बॉन्ड है, लोन पेयर के बगल में पाई बॉन्ड है, तो वो पी ऑर्बिटल में रहा होगा वो लोन पेयर, और वो लोन पेयर वो हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यानी कि यहां पे जब आप देखेंगे, यहां पे देखो, यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन, यानी कि इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे ये तो रेजोनेंस कर जाएगा। पी में है तो यहां पे 1 2 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए, एक s और 2 p, यानी कि इसका नाम क्या रख देंगे, इसका नाम रख देंगे sp2 ऑर्बिटल। अगर आप ये भी नहीं सीख पा रहे, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3, d में 5, तो आप बॉन्ड काउंट करें सिंपली, 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे। यहां पे लिख ले s p p p, एक s, p कितने 2, टोटल कितने थे 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया sp2। अब इस लोन पेयर को काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि p ऑर्बिटल में था, ये रेजोनेंस कर जाएगा तो इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर ये रेजोनेंस नहीं करता, यहां पे देखो, अगर ये रेजोनेंस नहीं करता, यहां पे 2 H लगे हुए हैं, 1 2 3 और चौथा ये इसी में प्रेजेंट है, यानी कि कहीं नहीं जा रहा, तो यहां पे टोटल कितने हो जाते, 4, 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती, इसकी हो जाती sp3। और आप यहां देख सकते हैं, यहां यही एक्सप्लेन तो किया गया है, sp3, और ये क्या है, ये sp3, और ये वाला क्या है, ये वाला हो गया sp2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। आगे बहुत काम आएंगी ये चीजें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों है। आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं ताकि आप अच्छे से चीजें सीख पाओ। कॉन्सेप्ट ही सीखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर बार कि जो सवाल करवाए जाए वही पेपर में आएंगे, बट ये जरूर है कि कॉन्सेप्ट सारे वही आएंगे, इस चीज की गारंटी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मान लीजिए अपने पास फिर से कुछ ऐसे लेते हैं, यहां पे ये ले लिया, दूसरा एक इस तरह का ले लिया, ये नाइट्रोजन, एक ले लिया यहां पे है, और यही 2 ले लीजिए मान लीजिए। अब इसका लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, ये यहां, ये यहां और ये यहां, ये घूमते रहेंगे, ये रेजोनेंस करेगा। इट मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में है, पाई में 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें,
टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और आगे जाके मैं बोल दूंगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल था, इसको फॉलो करता है, तो इसको आगे चल के क्या बोल दूंगा मैं, एरोमेटिक बोल देंगे। ये बाद की बातें हैं, लेकिन इसमें ये फॉलो नहीं होता, इसे हम एरोमेटिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मान लीजिए यहां पे ये बॉन्ड यहां पे ले लेते हैं, ये रेजोनेंस करेगा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये रेजोनेंस यहां और ये आगे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इट मींस अगर हमें ये नहीं पता कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ये जो लोन पेयर है इसे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करूं या ना करूं, तो सारा मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो 1 2 3, तो ये क्या होगा, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और लोन पेयर का जो घर है, उस लोन पेयर का घर क्या होगा, प्योर p ऑर्बिटल रहा होगा, तभी वो डोनेट कर पा रहा है। ये 2 बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए कि वो पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर ये घूम रहा है यानी कि ये लोकलाइज्ड नहीं है, इसका नाम क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है जी, यहां तक मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा और आगे चल के और एग्जांपल ले लेते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उतनी बात क्लियर होगी। मान लीजिए बेंजीन रिंग हमने ले ली, ये ले ली बेंजीन रिंग, ये हो गई बेंजीन, यहां पे हमने NH2 लगा दिया और एक NH2 यहां पे लगा देते हैं, ये CH2, ये CH2 और यहां पे NH2। अब ये लोन पेयर, इसके बगल में कोई पाई बॉन्ड है, जी बिल्कुल है। अगर ये बॉन्ड है तो क्या कर जाएगा, ये रेजोनेंस कर जाएगा। रेजोनेंस करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा डीलोकलाइज्ड, यानी कि ये एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, घूम रहा है। अब ये लोन पेयर जब मैं लेके आऊंगा तो बगल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा लोकलाइज्ड। इसको नाम क्या दे देंगे, इसको नाम दे देंगे जी लोकलाइज्ड। अब ये लोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड। अब ये नाइट्रोजन, मान लीजिए इसको A बोल दो, इस नाइट्रोजन को B बोल दो, आसानी से डोनेट कौन करेगा, B वाला, क्योंकि इसके लोकलाइज्ड एक जगह पे है। मान लीजिए मेरे पास कार है और वो कार मैंने किसी के साथ शेयर की है, मेरा दोस्त है, दोनों ने मिलकर खरीदी है और कोई मेरे से कार मांगने आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पहले उससे पूछूंगा कि उसे दूं या नहीं दूं, क्योंकि हमारे दोनों की है वो। अगर वो कार मेरी ही होती और वो मांगता, मैं डायरेक्ट दे देता उसे, तो देंगे आसानी से, कब, जब वो मेरी होगी। यानी ये एक न्यूक्लियस के होंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। देखो यहां पे इसी के पास है, ये डोनेट आसानी से करेगा, तो ये वाला यहां से क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये वाली साइड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। और आगे चल के यही बात रिएक्शन में एक्सप्लेन की जाएगी। कैसे, मान लीजिए अपने पास कोई भी स्पीसीज है, कोई पॉजिटिव चार्ज किया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, मान लीजिए H+ डाल दिया, H+ इस लोन पेयर पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा, मींस ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा या फिर ये वाला लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, तो जवाब है ये वाला अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, रिएक्शन इस साइड से होगी, इस साइड से रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप ये बातें सीख रहे हैं, सीख पा रहे हैं, इट मींस दैट आप ऑर्गेनिक में अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे आगे। अगर ये बातें आपके समझ में नहीं आ रही है तो आगे ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत आने वाली है। और एग्जांपल ले लेते हैं, अमीडाजोल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन। ये इमिडाजोल जो है IIT जैम, नेट, गेट सब एग्जाम में पूछा गया है, JEE और नीट में बेहद ज्यादा चांसेस के आने के, तो अच्छे से तैयार करें इसे। ये वाला इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा और ये रेजोनेंस कर जाएगा, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, इसे बोल दूंगा डीलोकलाइज्ड। क्या बोल दूंगा, डीलोकलाइज्ड। लेकिन ये लोन पेयर है, इसके बगल में पाई बॉन्ड नहीं है, इससे डायरेक्ट अटैच क्या है, पाई बॉन्ड है, तब क्या होगा, क्या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, जवाब है नहीं।
अब अगला ही सवाल, नहीं तो कैसे? देखिए कैसे, मान लीजिए CH2, यहां पे CH डबल बॉन्ड NH2, ये लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन। अब इसमें एक चीज देखिए, ये p ऑर्बिटल है और ये इसका p ऑर्बिटल है। इन्होंने पहले ही क्या कर रखा है, पाई बॉन्ड बना रखा, ये p ऑर्बिटल इसका और ये p ऑर्बिटल इसका। इन्होंने पहले ही क्या कर रखा है, एक पाई बॉन्ड बना रखा है। यानी कि ये दोनों है, ये शेयरिंग कर चुके, p ऑर्बिटल है, यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पहले क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना रखा है। अगर पाई बॉन्ड बना रखा है, दूसरा p ऑर्बिटल कहां रहा होगा, वो होगा दूसरे प्लेन में। ऐसे देखिए वो कहां पे होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, वो दूसरे प्लेन में। तो यहां से ऐसे डोनेट नहीं कर पाएगा, ऐसे डोनेट नहीं कर पाएगा। डोनेट कब करेगा, जब बगल में हो, इस p ऑर्बिटल से इसमें आसानी से डोनेट हो जाएंगे। ऐसे करेंगे ना, इससे ये डोनेट कर सकता, ना इससे ये डोनेट कर सकता, किसी में इलेक्ट्रॉन हो डोनेट नहीं कर सकता। इसीलिए बोला था सेम प्लेन में होगा तभी डोनेट कर पाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। Z ले लेते, Z यहां हो जाता, तो वो भी डोनेट नहीं कर पाता। यानी कि सिंपली आप यहां से ये बोलिए, कोई भी नाइट्रोजन है, उससे पहले डबल बॉन्ड अटैच है, पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो लोन पेयर उसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें देखिए ये वाला क्या है, इस वाले को क्या बोलेंगे, लोन पेयर को, इसको नाम देंगे लोकलाइज्ड, इसको नाम क्या देंगे, लोकलाइज्ड, और ये क्या है, डिलोकलाइज्ड। अगला सवाल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस पाई बॉन्ड वाले, 2 इस पाई बॉन्ड वाले, और 2 ये, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इसे क्या बोलेंगे, ये एरोमेटिक हो जाएगा। आगे चल के इसे एरोमेटिक का नाम दे देंगे, डिस्कस करेंगे बाद में कि एरोमेटिसिटी का टॉपिक में ये कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हाइब्रिडाइजेशन और देख लेते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो 1 2 3 बॉन्डों से इसकी क्या होगी, sp2, इसकी एक बॉन्ड ये, एक ये, पाई बॉन्ड नहीं काउंट किया जाता। तीसरा लोन पेयर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 है। इट मींस कमाल की बात है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 इसलिए क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है, वो लोन पेयर काउंट नहीं किया जाएगा। इसकी sp2 इसलिए, इसका लोन पेयर तो काउंट किया जाएगा, लेकिन एक बॉन्ड एक्स्ट्रा जो बनाया, थर्ड बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। दोनों हैं sp2, लेकिन रीजन दोनों के क्या है, अलग अलग है। अब ये जो लोन पेयर है, इसका घर कौन सा है, जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यही इस लोन पेयर का घर है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 में ये रहा होगा कौन, लोन पेयर, sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है लोन पेयर। लेकिन ये रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस तभी करेगा तब प्योर p में हो। इट मींस इस लोन पेयर का घर क्या है, प्योर p ऑर्बिटल है। क्या है जी, प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होता, एक ये और एक ये होता है, ये 2 स्ट्रक्चर है। इनमें से पूछता कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आसानी से। इस पे लोन पेयर यही प्रेजेंट है, कहीं मूव नहीं करेंगे, इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो डोनेट कौन करेगा, ये वाला आसानी से डोनेट करेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जिसको बोलते हैं। तो ये डिलोकलाइज्ड, इस लोन पेयर को बोलेंगे लोकलाइज्ड। इस ऑर्बिटल का घर कौन सा है, इस ऑर्बिटल का घर हो जाएगा sp3, जो हम देख चुके, एक्सप्लेन किया था sp3। और इस ऑर्बिटल का घर क्या होगा, इसका होगा p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आई थिंक यहां तक फंडा क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं आप, अगर मन में है कोई इच्छा।
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डाउट ना लेके जाए, एक ही बात है। डाउट आया तो वहीं से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, सवाल गलत करने लग जाएंगे आप, अगर कॉन्सेप्ट गलत सीखे तो। अब मान लीजिए यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे फिर से नीचे क्या है, नाइट्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन अटैच कर दिए, इसके पास लोन पेयर है। दूसरा कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया, ये बना दिया, ये नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर दोनों एक जैसे होगी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड अटैच कर देते हैं। ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इधर करे या इधर करे, एक साइड करेगा, ये भी इधर करे या इधर करे, एक साइड रेजोनेंस करेगा। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस नाइट्रोजन की 1 2 3 और चौथा लोन पेयर हो गई sp3। इसकी क्या होगी, इसकी फिर से नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 3 और चौथा ये, इसकी भी क्या हो जाएगी sp3। लेकिन ये जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 1 2 3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, इस नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा लोन पेयर, इसका घर क्या होगा, प्योर p ऑर्बिटल होगा, आप इससे p ऑर्बिटल बोलिए। और ये कहां पे होगा, इसका लोन पेयर होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या रहा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा होगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 इस बॉन्ड के, 2 इसके 4, 2 ये 6 और 2 ये 8, इसमें हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। आई थिंक यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन की तरफ। अगर ऑक्सीजन आए तो क्या होगा, जैसा नाइट्रोजन था कुछ इस तरह से ही ऑक्सीजन का रहा होगा फुल्ला। कैसे, मान लीजिए अपने पास ऐसा ही स्ट्रक्चर लो और यहां पे ऑक्सीजन बैठा दो, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर रहे होंगे, 2 लोन पेयर रहे होंगे। ये रहा जी ऑक्सीजन। कि ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जवाब है नहीं, एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा करेगा, वो करेगा जो किस में प्रेजेंट होगा, प्योर p ऑर्बिटल में होगा, ये रेजोनेंस करेगा, ये आगे जाएगा, ये फिर से आगे चला जाएगा। ये क्या करेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। इसमें देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, 1 बॉन्ड 2 और तीसरा ये लोन पेयर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी 1 2 3 4, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, तो sp3 हो जाएगी। तो आगे इस तरह से ये क्या हो गया डीलोकलाइज्ड, ये क्या हो गया लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है, ये लोन पेयर है, ये स्ट्रक्चर A है और ये स्ट्रक्चर B है। आप या तो वीडियो को पॉज कीजिए या फिर डायरेक्ट आप बता दीजिए कि इसमें से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी। आप इन चीजों को कैसे बताएंगे, बताइए। देखिए अब देखते हैं ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो इसमें देखिए ये वाला बॉन्ड 1 2 और केवल एक लोन पेयर काउंट किया जाएगा, इसे बोलेंगे sp2 और इसे क्या बोलेंगे, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, एक लोन पेयर ये, एक ये, टोटल 4 हो गए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3 हो जाएगी। इसकी बोल रहे हैं कि इसकी बताएं, इसकी sp2 sp3 कैसे आई, आओ जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे पीछे वाले में एक्सप्लेन की थी वैसे ही इसमें, बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा। देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s2 2s2 और 2p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आ जाएंगे। अब जब रेजोनेंस कर रहा है इट मीन्स बगल में CH2
CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका एक लोन पेयर तो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और दूसरा लोन पेयर कहां होगा वो भी डिस्कस करते हैं, वो s में प्रेजेंट है। अब मिक्सिंग किसकी होगी? ये जो p ऑर्बिटल है ये z वाला मान लेते हैं कि z वाला ज्यादा होता है, z वाला ये कहेगा मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये प्योर p में प्रेजेंट है, अगर बगल में डबल बॉन्ड है तो पार्टिसिपेट कितने करेंगे? एक s और दो क्या है px और py, एक s और दो p मिक्स होंगे, यानी कि एक ये और दो ये मिक्सिंग से ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल इसमें भी कितने बनेंगे? 3 और 3 बनेंगे, तो s में देखो एक में 2 इलेक्ट्रॉन और दो एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इस ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? इसमें मिक्स हुआ एक s और दो p, तो इसका नाम है sp2, इसका नाम भी क्या है sp2, इसका नाम है sp2। और ये क्या है? ये है जी प्योर p ऑर्बिटल में। अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी, यानी कि इस पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देखिए OH, इस पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। एक लोन पेयर का घर कौन सा, यानी कि एक लोन पेयर कहां है? एक है जी p ऑर्बिटल में, दूसरा लोन पेयर कहां है? वो है जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यानी कि जो p ऑर्बिटल में है वो तो रेजोनेंस करेगा और जो sp2 में है वो रेजोनेंस नहीं करेगा। इट मींस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, इनमें से कोई एक रेजोनेंस करेगा। कैसे करेगा? देखिए ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहां पे। देखिए कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे CH2, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ CH, यहाँ पे OH, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड यहाँ खड़ा हो जाएगा, यानी कि इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये इसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हमसे पूछे एक लोन पेयर कहां था? p ऑर्बिटल में, दूसरा लोन पेयर कहां था? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है वो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो आप इस तरह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो इसे बोलेंगे डीलोकलाइज्ड।